पवन डिजिटॉक पर आपका स्वागत है। गूगल एनालिटिक्स में आप अपनी वेबसाइट को कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम जानेंगे। देखिए, गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक सोर्स क्या है, किस कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, जेंडर क्या है, किस एज के ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा हम यदि कोई सेल्स फनल या कोई भी स्ट्रेटेजी अपनी वेबसाइट के लिए ऐड रन करते हैं तो उस समय आने वाला ट्रैफिक का जो सोर्स है वो रेफरल है, ईमेल मार्केटिंग से है, सोशल मीडिया है या ऑर्गेनिक है, ये सब की जानकारी हमें गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट के माध्यम से पता चलती है। इसके अलावा हम ये भी जान सकते हैं कि 8% हमारी वेबसाइट के अंदर कितने करंट यूज़र अपनी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ में हमें एक अच्छा ओवरव्यू इस टूल के माध्यम से पता चल जाता है कि हमारा पिछले 7 दिन या जितने भी पीछे के हम जितने टाइम का डेटा यहाँ निकालना चाहते हैं उनका निकाल सकते हैं। तो आप गूगल एनालिटिक्स का किस प्रकार से अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले आपको अपने सर्च इंजन में analytics.google.com इस साइट पर आपको विजिट करना है। जैसे ही हम इस साइट पर विजिट करते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अपने गूगल के ईमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है, जिस ईमेल से आप अपनी इस एनालिटिक्स अकाउंट को सेटअप करने जा रहे हैं। सिंपल, यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्रंट पेज एनालिटिक्स का कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट मेजरिंग करना है। यदि आप राइट साइड की ओर 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे तो आप अदर अकाउंट भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। यदि आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। बहरहाल मैंने अपनी ईमेल आईडी को यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। स्टार्ट मेजरिंग पर मुझे क्लिक करना है। यहाँ अकाउंट नेम सबसे पहले आपको सेटअप करना है, यानी आप अकाउंट सेटअप करने जा रहे हैं। यहाँ अकाउंट नेम डालना है, यानी एक अकाउंट के अंदर आप बहुत सारी ट्रैकिंग आईडी ट्रैक कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप यहाँ पर अपना एक अकाउंट नेम यहाँ पर रख लीजिए, जो भी नाम यहाँ पर आप अपना रखना चाहते हैं। और उसके बाद में हमें टिक करना है। राइट क्लिक करते हुए इन सभी फैसिलिटीज़ को हम यहाँ पर अनेबल करना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर अपनी एक अकाउंट नाम लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पवन कोडिंग नाम दे दिया है, ताकि मुझे याद रहे कि मैं यहाँ पर किस अकाउंट के अंदर अपनी वेबसाइट को सेट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक किया और इसके बाद में आपको प्रॉपर्टी नेम में, यानी उस पार्टिकुलर वेबसाइट से संबंधित यहाँ पर देना है जिसके लिए हम गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी को ऐड करने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक कोडिंग कोर्स से रिलेटेड एक वेबसाइट यहाँ पर आपको ऐड करके दिखाऊंगा। तो मैंने नाम दिया कोडिंग कोर्स। यहाँ नीचे आपको कंट्री सेलेक्ट करना, फॉर एग्जांपल इंडिया सेलेक्ट किया। इसी प्रकार से आपका यहाँ करेंसी, यदि करेंसी इंडियन रुपीज़ नहीं है तो आप US डॉलर यहाँ पर रख सकते हैं। और हमें करेंसी पर क्लिक करना है US डॉलर, यदि मुझे तो यहाँ पर रुपीज़ दिखाई नहीं दिया। और शो एडवांस ऑप्शंस आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। यदि आप गूगल एनालिटिक्स जो है उसकी 2 प्रकार के होते हैं, एक गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी 4 और सेकंड जो है यूनिवर्सल लेवल होता है। तो देखिए, बोथ गूगल एनालिटिक्स 4 एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी दोनों की ट्रैकिंग आईडी भी आगे आपको डिफरेंट मिलेगी। तो आप दोनों को चूज कर सकते हैं या किसी एक को क्रिएट कर सकते हैं। दोनों में यहाँ डिफरेंट भी दे रखा है। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी इज ए पार्ट ऑफ द अर्लियर वर्जन ऑफ गूगल एनालिटिक्स एंड ओनली सपोर्ट वेब मेजरमेंट, यानी वेब से रिलेटेड सिर्फ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी को ही चूज किया जाता है। यदि आप ऐप वगैरह अदर मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वो चूज कर सकते हैं। वेबसाइट यूआरएल में यदि HTTP है तो आप HTTP, अदरवाइज विदाउट HTTP अपनी वेबसाइट को पुट करते हुए या नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स के दोनों प्रकार चूज कर लिए हैं और मुझे 2 ट्रैकिंग आईडी मिलेगी। उसके बाद में हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपने अबाउट योर बिज़नेस से संबंधित डालना है कि आपका बिज़नेस किसके बारे में है। तो सिलेक्ट 1, मुझे इंडस्ट्री कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करना है। मैंने अपने यहाँ पर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ किया। उसके बाद में मुझे बिज़नेस साइज चूज़ करना है। 1 से 10 एम्प्लॉयज़ के बीच में मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद में ये फीचर्स यहाँ पर हैं, आप इनको अनेबल कर लीजिए। मैंने मोस्टली सभी को यहाँ पर क्लिक कर लिया है, खाली अदर को क्लिक नहीं किया। और इसमें से उसके बाद में मैंने यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक किया। कंटिन्यू क्लिक के बाद में यहाँ पर सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स टर्म्स ऑफ सर्विस के लिए मुझे कंट्री सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया। टर्म्स एंड कंडीशंस ड्यू टू रेंज प्रॉब्लम हेयर नॉट शोविंग, और मैंने यहाँ पर इस पर भी राइट क्लिक किया। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर 2 जगह मुझे राइट क्लिक करते हुए मुझे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। जब आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में सक्सेस हो जाएगा और ये डैशबोर्ड यहाँ पर
एक प्रकार से क्रिएट हो चुका है। मुझे यहाँ पर साइट URL दिखाई दे रहा है, उसके बाद में स्ट्रीम नेम है और मेजरमेंट ID दिखाई दे रही है, मेजरमेंट ID। उसके बाद में ये कुछ इस प्रकार का आपके पास में डैशबोर्ड दिखाई देगा। मेनली हमें अपनी वेबसाइट में यहाँ से गूगल, मेरे पास में एक टैग होना चाहिए जो मैं अपनी वेबसाइट में सेट कर सकूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, गूगल साइट टैग, हमें गूगल साइट टैग चाहिए और गूगल साइट टैग पर हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में गूगल साइट टैग पर, और हमें ये कोड कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में हम अपनी वेबसाइट में इसे एडिट थीम के माध्यम से भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहे तो प्लगइन की हेल्प से भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे करना। तो ये सेकंड स्टेप में मैं अपनी वेबसाइट के अंदर डैशबोर्ड में चला हूँ, मेरी अब अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, और मुझे यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर थीम एडिटर पर क्लिक करना है। थीम एडिटर पर क्लिक करने के बाद में मुझे ये कोड पुट करना है अपने, आपको राइट साइड की ओर थीम हेडर मिलेगा। थीम एडिटर ऑप्शन में अपीयरेंस के थीम एडिटर में हम गए और यहाँ पर आपको हेड सेक्शन के अंदर वो कोड पुट कर देना है जो आपने गूगल एनालिटिक्स के अंदर साइट टैग से कॉपी किया जस्ट अभी। और इसके बाद में आपको अपडेट फाइल पे क्लिक कर देना है। सक्सेसफुली अपडेट फाइल हो जाए तो इट मीन्स यहाँ पर ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर व्यू पेज सोर्स से भी चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद में वापस मैं अपने गूगल एनालिटिक्स के उस डैशबोर्ड में आ गया हूँ जहाँ पर जस्ट मैंने अभी अकाउंट को क्रिएट किया है। और उसके बाद में कुछ इस प्रकार से आपके पास में वापस हम होम पेज पर चलते हैं। ये ईमेल कम्युनिकेशंस भी आपको क्लिक करना है, यानी ईमेल से आपके पास में ये सर्विसेज अनेबल हो, आपको जब अपडेट की आवश्यकता हो, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन ईमेल के माध्यम से गूगल इस अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको भेजता रहे। इसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे एडमिन में जाना है सबसे पहले, और मैं आपको बताता हूँ कि आपकी ट्रैकिंग ID कहाँ है और आपका जो टैग है आप कहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे नीचे आपको सेटिंग आपको लेफ़्ट साइड की ओर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप अपने अदर अकाउंट को भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी अदर प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, दूसरी वेबसाइट भी। यहाँ जैसा कि मैंने बताया गूगल एनालिटिक्स के मैंने दोनों गूगल एनालिटिक्स 4 और यूनिवर्सल दोनों यहाँ सेलेक्ट किए थे, तो मुझे दोनों की अलग अलग ट्रैकिंग ID भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का ट्रैकिंग इन्फो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ट्रैकिंग इन्फो पे जब आप क्लिक करेंगे अकाउंट सेटिंग सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर आपका ट्रैकिंग कोड भी मिल जाएगा। 2 अलग अलग ट्रैकिंग कोड मेरे पास में यहाँ पर है। जब भी हम गूगल टैग मैनेजर के अंदर अपने इस ट्रैकिंग कोड की आवश्यकता होती है तो हमें यहाँ से ये कॉपी करना होता है। ये देखिए ट्रैकिंग ID आपको शो हो रही है इस डिस्प्ले के ऊपर, और साथ ही गूगल साइट टैग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप चाहे तो यहीं से आप अपने, जब आप ऊपर की ओर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और मेनू में, और यहाँ मैंने टैग मैनेजर में गया और यहाँ से मुझे यहाँ क्लिक करते हुए टैग मैनेजर अकाउंट भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं यदि आपके पास में गूगल एनालिटिक्स है। ये तो रहा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट हमें किस प्रकार से क्रिएट करना है और किस प्रकार से हमें अपने इस गूगल टैग को अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। अब देखिए जब हम होम पेज पर आते हैं गूगल एनालिटिक्स के, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूजर्स, न्यू यूज़र कितने हैं, टोटल रेवेन्यू कितना है, एवरेज एंगेजमेंट टाइम कितना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इतना अच्छा टूल है कि ये इतनी अच्छी जानकारी देता है। लास्ट 90 डेज की स्टेटस क्या रही, एक्टिव यूज़र कितने हैं, और ये सारी जानकारियाँ हमें गूगल एनालिटिक्स के बिना किसी आपके पेड वर्जन के इस टूल के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल प्रोवाइड करवाता है। किस कंट्री से आपके पास में ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, ये सारी जानकारी आपको अपनी गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में मिल जाएगी। अब आप ये चाहते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्विजिशंस के अंदर हमें ट्रैफिक सोर्स का पता चलता है, गूगल एड्स का पता चलता है, सर्च कंसोल, ये सारे हम यहाँ से गूगल एनालिटिक्स से हम सर्च कंसोल को भी ऐड कर सकते हैं। अदर वीडियो में आप पाएंगे ये जानकारी। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से सोर्स से हमारे पास में ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के अंदर आ रहा है, कितने एक्टिव यूज़र हैं। गूगल सर्च कंसोल ये सारी जानकारियाँ नहीं बताता जो एक गूगल एनालिटिक्स में हमें मिलती है। ये देखिए गूगल एड्स से संबंधित है, इसी प्रकार से कीवर्ड्स के और पर डे, ये सारी जानकारियाँ हमें अपने गूगल एनालिटिक्स में मिल जाती है।
इसी प्रकार से जब आप वन बाय वन सारे मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो इनकी इन्फॉर्मेशन आप ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए गूगल एड्स सर्च क्वेरीज, यानी यदि आपके पास में गूगल एड्स है तो उसके बारे में आपको बिहेवियर में एक अच्छा मेन्यू जो है वो बिहेवियर है। यहाँ साइट कंटेंट, साइट की स्पीड क्या है, साइट का सर्च कितना आ रहा है, ये सारी जानकारियाँ हमें बिहेवियर फ्लो के अंदर प्राप्त हो जाती है। पेज व्यूज़ कितने हैं, किस पेज के बाद में एक विजिटर आपकी वेबसाइट को छोड़ करके एग्जिट हो रहा है, तो ये सारी जानकारी गूगल एनालिटिक्स में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये इतना अच्छा टूल है। और होम पेज पर मैंने वापस क्लिक किया और ये देखिए अब हमें ये जानना है कि आप किसी प्लगइन की हेल्प से गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट को कैसे ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, यानी प्लगइन की हेल्प से हम करने जा रहे हैं। तो आपको प्लगइन में ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर मुझे एक प्लगइन को सर्च करना है ताकि मुझे गूगल एनालिटिक्स में बार बार वहाँ पर जाकर के अपने अकाउंट की स्टेटस ना देखनी पड़े, अपनी वेबसाइट की स्टेटस ना देखनी पड़े। तो मुझे यहाँ पर एक प्लगइन जिसका नाम है मॉन्स्टर इनसाइट्स, और इसको मुझे मॉन्स्टर इनसाइट्स को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। सिंपल विद इन फ्यू मिनट्स इट विल बी डाउनलोड। यहाँ पर मुझे इसको अभी इंस्टॉल करने के बाद में एक्टिवेट करना है, लॉन्च करना है। तो लॉन्च द विजार्ड पर मुझे क्लिक करना है। लॉन्च द विजार्ड के बाद में आपको कोई अलग से इसमें ट्रैकिंग आईडी वगैरह नहीं डालना, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी ईमेल से हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया था गूगल एनालिटिक्स का, सेम उसी में हमें यह करना है। यहाँ पर आप पब्लिशर ब्लॉग पर क्लिक कर लेंगे और पब्लिशर ब्लॉग एज ए आप ब्लॉगर अपनी वेबसाइट को सेटअप कर रहे हैं इट मीन्स, और कनेक्ट या आप कनेक्ट मॉन्स्टर इनसाइट्स कर लीजिए। यहाँ आपको वो अकाउंट चूज करना है जिसे जस्ट अभी मैंने आपने अपनी गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को क्रिएट किया है। देखिए आपके पास में स्क्रीन कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहाँ पर मैंने अपना एक अकाउंट यहाँ चूज कर लिया है। सेम अकाउंट हेयर विल बी दैट बाय दैट आई क्रिएटेड माई गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। और यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेना है ये प्रोसेस। वन बाय वन क्लिक करते जाएंगे और आपका मॉन्स्टर इनसाइट्स यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। और सेटअप होने के बाद में यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के अंदर ही अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ही सारी स्टेटस देख पाएंगे कि कितने व्यूवर आ रहे हैं, कितने एक्टिव यूज़र एट प्रेजेंट वेबसाइट के अंदर है, यानी सोर्स ऑफ ट्रैफिक क्या है, ये सारे हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस प्रोसेस को इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली करना है, हेल्प अस इम्प्रूव, ये सब आप अनेबल कर सकते हैं। वट एवर यू रिक्वायर्ड यू मे हेयर कैन चेंज। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे कंप्लीट करते हुए आगे इसको कंप्लीट कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू पे मुझे क्लिक कर देना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड, आपको प्रो वर्जन में नहीं जाना, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपके पास में ये डैशबोर्ड मॉन्स्टर इनसाइट्स का आ जाएगा। यदि आप प्लगइन की हेल्प से ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप नहीं चाहते कि आप थीम एडिटर में किसी कोड को इनपुट करें, क्योंकि कई बार जब थीम को हम अपडेट करते हैं उस समय भी आपको कोड से संबंधित या फिर बाई चांस आपका कोड जो है सही पुट नहीं हो पाता तो भी आपकी थीम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कम्प्लीटली वेबसाइट में। इसीलिए हम ऐसे प्लगइन का यूज करते हैं, मॉन्स्टर इनसाइट्स जो काफ़ी अच्छा प्लगइन है। इसके अलावा यदि आप ये देखिए डैशबोर्ड में मॉन्स्टर इनसाइट्स में कुछ इस प्रकार से आपके पास में यूज़र्स सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि जस्ट मैंने अभी इस अकाउंट को क्रिएट किया है इसलिए यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट से संबंधित नहीं है। खैर इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, यदि हम अदर किसी प्लगइन की हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है, आपको एक अलग प्लगइन जिसका नाम है GA गूगल एनालिटिक्स, GA गूगल एनालिटिक्स के हेल्प से भी आप ऐसा कर सकते हैं। GA यहाँ गूगल एनालिटिक्स इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ आपको महज अपनी ट्रैकिंग आईडी यहाँ पुट करना है और इससे भी आपका जो इन्फॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स से संबंधित आपकी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आप इस प्लगइन की हेल्प से जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लगइन सेटिंग में आपको यहाँ पर अपनी ट्रैकिंग आईडी पुट कर देना है और फिर आपको अपने ही डैशबोर्ड में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो के बाद आपने जान लिया होगा कि गूगल एनालिटिक्स में हम अपनी वेबसाइट को कैसे सबमिट कर सकते हैं। देखिए गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल एक दूसरे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल पार्टिकुलर हमारी वेबसाइट की हेल्थ के बारे में, गूगल सर्च इंजन में वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है इस बारे में बताता है, इंडेक्सिंग क्राउलिंग में हेल्प करता है, वेबसाइट का साइट मैप
सबमिट करने में हेल्प करता है। लेकिन गूगल सर्च कंसोल एक प्रकार से आपकी वेबसाइट का जो यूज़र के लेकर के, यानी किस प्रकार के लोग आपकी वेबसाइट में इंटरेस्टेड है, इन सब के बारे में हमें बताता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।